Hello students, welcome to Prof Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to learn how we make frames in a web page in using HTML. So first of all, what is frame, why we use it, why we need it. So we should know that. तो फ्रेम होता क्या है एक्चुअली वेब पेज है आपका यू हैव अ वेब पेज एंड व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले सम कंटेंट इन अ वेब पेज इट विल टेक ऑल योर लेफ्ट एंड राइट साइड वट एवर इट इज ओके अगर स्मॉल पिक्चर भी है तो आपका बाकी का जो पेज है वो वेस्ट हो जाता है वो वेस्ट ना हो मान लो आपके लेफ्ट साइड पे कोई पिक्चर है आपने लाइन लेफ्ट करी हुई है या मतलब राइट करी हुई है तो बाकी का पेज तो वेस्ट ही हो गया ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने वेब पेज को कि ऐसे कंटेंट्स वेस्ट ना हो हम फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्रेम्स में का मतलब है कि एक एक पोर्शंस डिफरेंट पोर्शंस ऑफ ए वेब पेज तो हम वो कैसे कर सकते हैं और हर एक फ्रेम में हम डिफरेंट चीजें को अपने डिस्प्ले करवा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो ऑडियो इमेज टेक्स्ट लिस्ट कोई भी चीजें डिस्प्ले करवा सकते हैं तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन मेक दिस सो HTML अपने करना है हेड फिर टाइटल जो हम हमेशा करते हैं टाइटल में हम क्या करें फ्रेम्स हैं लेकिन ये वाले फ्रेम्स किससे यूज होते हैं आई फ्रेम होता है इनलाइन फ्रेम्स पहले फ्रेम्स भी चलता था पर HTML5 से जो वर्जन है 5 या उससे ज्यादा वाला वर्जन उसमें आपका फ्रेम्स नहीं चलता आई फ्रेम्स हम कहते हैं मतलब इनलाइन फ्रेमिंग करते हैं हम इनलाइन मतलब टू द पॉइंट उसी पॉइंट पे आप फ्रेम्स बना रहे हो जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो पहले जो होता था हम पहले पूरा फ्रेम सेट एक यूज करते थे उसके अंदर फ्रेम यूज करते थे एक टैग जिससे हम डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते थे बाय गिविंग द परसेंटेज ऑफ अ वेब पेज हाउ इन विच पोर्शन यू आर डिवाइडिंग इट बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल इसमें आपको कुछ नहीं करना है सिंपल है बहुत आई फ्रेम इनलाइन फ्रेमिंग है जितने फ्रेम्स आप इनलाइन करोगे वो इक्वल पोर्शंस में अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा हालांकि यू कैन गिव हाइट एंड विड्थ ऑल्सो ओके सो हम बॉडी पार्ट में इसको ही करते हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं बॉडी में अब जो पोर्शन आपका आएगा फ्रेम्स जो हम डिवाइड करेंगे वो आई फ्रेम टैग से डिवाइड करेंगे आई फ्रेम के अंदर आएगा क्या आई फ्रेम के अंदर जो चीज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो सपोज मैं कोई इमेज डिस्प्ले कराना चाहती हूँ तो उस इमेज का पाथ और पूरा नाम आप यहाँ पे दे दोगे मेरी एक इमेज है प्रॉफ ट्राइम करके प्रॉफ ट्राइम डॉट PNG ठीक है मैं उसको डिस्प्ले करा दूंगी सिंपल राइट तो ये एक आई फ्रेम आपका बन गया यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया आई फ्रेम को इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने एक और आई फ्रेम बनाया राइट अब यहाँ पे क्या सोर्स देना है सपोज मेरे पास कोई पहले से बनी हुई फाइल है देखते हैं कोई पहले से बनी हुई फाइल उसको हम डिस्प्ले करा देंगे फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ मिनट हाँ ये मेरे पास फाइल्स हैं कुछ फॉर्म वाली है लिस्ट है ये हम करा सकते हैं ठीक है लिस्ट वाली फाइल को हम करा लेते हैं कि लिस्ट बनी हुई है मेरे पास वो मैं करा लेती हूँ list.html राइट इसको हम करा लेते हैं तो आई फ्रेम क्लोज करेंगे हम टैग अभी दो पोर्शन में करके देखते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट करेंगे उसके बाद क्लोजिंग द बॉडी देन क्लोजिंग द HTML okay now I'm saving this file just a minute आई फ्रेम के नाम से ऑलरेडी बनी हुई है थोड़ी बात नहीं मैंने फिर से बना ली तो आई एम जस्ट नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस फाइल तो आई फ्रेम मैंने बनाई है आई फ्रेम्स आई गेस आई फ्रेम के नाम से बन गई होगी नीचे उसको डिस्प्ले कराते हैं कंटेंट को कि किस तरह से आएगा ये आई फ्रेम मेरी इसको मुझे डिस्प्ले कराना है आई एम ओपनिंग विद गूगल क्रोम नाउ यू कैन सी इट कि दो पोर्शंस में आपकी डिवाइड हो गई है दो फ्रेम बनाए हैं तो दोनों पोर्शंस में एक में आपकी इमेज आ गई और एक में लिस्ट वाली फाइल में मेरे कंटेंट्स थे जो आ गए हैं ठीक है सिंपल है इसी तरीके से आप कितने भी पोर्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल फ्रेम्स बनाने के लिए देखते हैं हम एक और देख लेते हैं सपोज मेरे को यहाँ पे और भी कोई लेना है तो मैं आई फ्रेम अभी और भी चीजें इसमें हमने देखनी है सोर्स मेरे को एक और लेना है मान लो एक फॉर्म है मेरा जो बना हुआ एक फाइल है मेरी फॉर्म के नाम से ठीक है ये मेरी बनी हुई है तो यहाँ पे मैंने आई फ्रेम को क्लोज कर दिया अब फिर से देखेंगे अभी हाइट और विड्थ भी देखेंगे इसकी पहले इसको सेव कर दूं मैं
सेव है ऑलरेडी। ओके, मैंने कर दिया सेव। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग इट। इसको देखिए, अब तीसरे पोर्शन में आ गए। ये फॉर्म थोड़ा बड़ा था, स्क्रॉल बार्स आ गए हैं। फॉर्म हमने ऑलरेडी बनाना सीख चुका है अपनी प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो थ्रू इट इफ यू वांट। तो इसमें स्क्रॉल बार्स आ गए हैं, राइट? क्योंकि ये उस जो पर्टिकुलर फ्रेम सेट होता है उसके हाइट और विड्थ जो स्टैंडर्ड होता है उससे बड़ी है। नाउ वी कैन गिव बाय ओन कि विड्थ कितनी रहनी चाहिए। मान लो इमेज है, मुझे उसकी विड्थ चाहिए 200 पिक्सल, तो मैंने 200 पिक्सल दे दी। ठीक है, हाइट भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। अभी मुझे देखना पड़ेगा वो कितने हाइट की है, बट आई कैन गिव इट कि 200 पिक्सल लेनी है, 300 पिक्सल लेनी है, वॉट एवर इट इज। मान लो फॉर्म मेरा बड़ा हो रहा था तो मैं यहाँ पे भी अपनी हाइट और विड्थ ले लेती हूँ। विड्थ तो से ठीक, चलो HEIGHT आई कैन गिव दैट ऑल्सो कि मुझे 500 पिक्सल का चाहिए। लेट्स सी what is the difference between now I am just refreshing this, तो you can see it now। 500 हाइट दी थी, ये सबसे बड़ा हो गया है फ्रेम। लेकिन फिर इसको मैच करने के लिए बाकी जो दो हैं वो नीचे से आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पोर्शंस कॉलम वाइज डिवाइड हुआ है, राइट? रो वाइज डिवाइड नहीं है, ये कॉलम वाइज फ्रेम्स बने हुए हैं हमारे। तो हमने क्या किया है, 3 फ्रेम बनाए। जो सबसे बड़ा फ्रेम है उसकी जितनी हाइट होगी, बाकी की स्पेस ये वहां पे वेस्ट हो जाएगी, राइट? तो हम इसके लिए कुछ और ऑप्शन भी कर सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट उस पे ला सकते हैं ना, नीचे वाली रो में। वो किससे करेंगे हम? नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं, राइट? तो हमने BR टैग यूज कर लेते हैं। आप इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो नेक्स्ट उस पे आ गई। तो ऊपर की वो वाली पोर्शन, यहाँ पे हम और भी फ्रेम्स दे सकते थे इफ यू वांट, राइट? और भी चीजें, कोई इमेज लगानी है वो हम दे सकते थे। ये नीचे आ गई हमारी। दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड व्हाट वी वांट। हाइट, विड्थ भी आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसकी मैंने कर दी छोटी, कम कर दी। इसकी ज़्यादा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी भी उतनी है, पर इसकी कम हो गई है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कितनी, 200 पिक्सल की। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट? ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेम्स बना सकते हैं। अगर हमें रो वाइज चलना है, हमने BR टैग लगा दिया, उस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।